नेक्स्ट चलते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है डैश डैश है। क्या है? ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, सी महासंघ, डी राज्यों का संघ। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, बी सरकार का संघीय स्वरूप, सी सरकार का समाजवादी स्वरूप, डी सरकार का एकात्मक स्वरूप। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप। सरकार का संघीय स्वरूप शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ए 8, बी 7, सी 9, डी 6। दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए। भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 राज्य संघ क्षेत्र हैं। दोस्तों तेलंगाना के अलग होने से 29 राज्य बन गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के विलय हो जाने से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आने से अब 28 राज्य बचे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी घटकर 8 रह गई है। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या दोस्तों पहले 9 हो गई थी। जब जम्मू कश्मीर टूट गया था 2 भागों में तो उसमें 9 हो गई थी, लेकिन दमन दीव के एक हो जाने से दमन दीव और लक्षद्वीप ने मर्ज हो जाने से उसकी संख्या दोस्तों हो गई है 8। ओके, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ए 8, बी 7, सी 9, डी 6। दोस्तों उत्तर 8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संघ राज्य कितने हैं? भारत संघ कितने राज्य हैं या भारत में कितने संघ राज्य हैं? दोस्तों ए 28, बी 27, सी 30, डी 29। दोस्तों तेलंगाना के अलग होने से, आंध्र प्रदेश से अलग होने से भारत में 29 राज्य हो गए थे, परंतु जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी या राज्य संघ हो जाने से, केंद्र शासित प्रदेश हो जाने से राज्यों की संख्या 28 रह गई है, जो प्रेजेंट टाइम में 28 सही है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? ए 1973, बी 1971, सी 1970, डी 1972। दोस्तों 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय
और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या हरियाणा? दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र में हरियाणा संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। यह एक राज्य क्षेत्र है जो केंद्र के अधीन नहीं आता है। ओके दोस्तों, यह एक पूरी तरह से राज्य है हरियाणा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने? ए 17 राज्य 6 केंद्र शासित, 17 राज्य 9 केंद्र शासित, 14 राज्य 6 केंद्र शासित, 15 राज्य और 9 केंद्र शासित। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों, मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी नियम, निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। दोस्तों, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और संघ के अधिशासी अधिनियम, निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक अधिकार हैं दोस्तों। परंतु जीवन का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है, यह मूल अधिकार है। ओके दोस्तों, आर्टिकल 21 के तहत यह एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? दोस्तों, किस वर्ष भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1976 में। 1976 में संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? ए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948 को। दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ओके दोस्तों, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ए भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, बी इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, सी इस दिन भारत गणतंत्र बन चुका था, या डी इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया, संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को एक्सेप्ट किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद किसके निकट है दोस्तों? ए नाइजीरिया के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी कनाडा के,
या डी यूएसए के? वो दोस्तों भारतीय संघवाद किसके निकट है? भारतीय संघवाद कनाडा के सन्निकट या संघवाद निकट है। ओके दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू होता है दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया था। ओके दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आंशिक रूप से कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी। दोस्तों उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN राव या सर BN राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। HTD फॉर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।